जैसे ही उदयपुर के राजा को पता चला कि बाजीराव यहाँ राजस्थान में ही आए हुए हैं, उदयपुर के राजा ने उन्हें न्योता भेजा कि वे उदयपुर आए। उनके न्योता पर बाजीराव उदयपुर की ओर निकल पड़े। बाजीराव और राणा को बैठने के लिए दोनों के लिए सिंहासन लगाए गए और पैर रखने के लिए चौरंग लगाया गया और बाजीराव को कहा कि आप बैठिए अपने सिंहासन पर। तब बाजीराव सिंहासन पर न बैठते हुए चौरंग पर बैठ गए। सारे लोग और दरबारी उन्हें देखते रह गए और खुद राजा ने पूछा, कोई हमसे गलती हुई? बाजीराव ने कहा, नहीं, यह सिंहासन महाराणा प्रताप जी का है और हम छत्रपति के पेशवा हैं, हम इस पर नहीं बैठ सकते। यह जवाब सुनकर सारा दरबार आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखने लगा। यही बाजीराव की वाहवाही की खबर जयपुर के सवाई जयसिंह की ओर आ पहुंची। सवाई जयसिंह ने भी उन्हें न्योता भेजा कि क्यों न वो जयपुर आए एक रात के लिए। तो बाजीराव और सवाई जयसिंह दोनों की मुलाकात हाथी पर ही हुई थी। हाथी पर बैठकर वो जयपुर की ओर निकल पड़े और जयपुर जाने के बाद उसी तरह से 2 सिंहासन लगाए गए, चौरंग लगाए गए, सारी जनता को बुलाया गया, सारे दरबारी आए हुए थे। और जैसे ही सवाई जयसिंह ने कहा कि बैठिए राजा साहब बैठिए, तो बाजीराव सीधे जाकर उस सिंहासन पर बैठ गए। सारे दरबारी और खुद सवाई जयसिंह परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये क्या हो गया। सारा कार्यक्रम हो गया और शाम हो गई, सारे लोग चले गए। फिर वह विश्रांति के लिए अपने अपने कक्ष में जाते वक्त सदाशिव बल्लाड़ जो बाजीराव के वकील थे, उन्होंने कहा कि बाजीराव जी, पेशवा जी, मुझे समझ में नहीं आया कि आपने ऐसा वर्तन क्यों किया। उदयपुर को आप जाकर सिंहासन पर नहीं बैठे और यहाँ पर आप सिंहासन पर बैठ गए। उत्तर में बाजीराव ने कहा, उदयपुर का सिंहासन के लिए लोगों ने प्राणों के बलिदान किए हैं और जयपुर की गद्दी बचाने के लिए यहाँ के राजाओं ने अपनी बेटियों को मुगलों से विवाह करवाया था। यह तो आपको समझ में आना चाहिए।